पर आप ये मान के चलो कि हमको जो संघर्ष है वो अंदर भी करना है और बाहर भी करना है। आप ये मत मान के चलो कि आपको संघर्ष अंदर नहीं करना है। अगर संघर्ष अंदर नहीं करना होता तो फिर तो सारी चीजें ठीक हो गई होती, क्योंकि 29 लाख जो संगठन है इनसे संघर्ष है, और बहुत सारे लोग जो संघ में हैं उनसे भी संघर्ष है, जो नहीं समझता उससे भी संघर्ष है, जो ज्यादा समझ गया उससे भी संघर्ष है, जो कुछ नहीं करता और खाली जो टेलीफोन उठा के इधर उधर लोगों को भड़काता है उससे भी संघर्ष है, और जो बहुत ज्यादा काम करता है उसका संघर्ष है, क्योंकि जो ना काम करने वाला उनका आपस में संघर्ष रहेगा। पर ये चलेगा। हमारा मेन जो संघर्ष है वो बाहर है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो हम 2 मिनट में ठीक कर लेंगे चीजों को, कोई समस्या नहीं है, पर बाहर के लिए हमें मजबूत होना है। बाहर के लिए अगर हम कच्चे रह गए तो वहां दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तो चीजें थोड़ी बहुत देर में समझ जाएंगी। तो सब अपना मन पक्का कर लें, और जो कहते हैं ना कि भाई अपनी अपनी बेल्ट बांध लो क्योंकि जहाज उड़ने वाला है, तो मैं कहूंगा कि अपनी अपनी बेल्ट बांध लो, अब संघ उड़ने वाला है। और जब सिस्टम बनेगा तो आप देखोगे कि संघ कैसे उड़ता है और कितनी इसकी स्पीड होती है और कितनी तेजी से चारों तरफ फैलता है। थोड़ा सा समय का इंतजार करो, पर इसके लिए काम करना पड़ेगा। काम बड़ा सिंपल सा है, जुड़ने का और जोड़ने का। कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिनका जीवन में कहीं भी कोई उपयोग नहीं। बड़े बड़े लोग मुहावरे दे दे के समझाते हैं, बताते हैं, और शिक्षाएं देते हैं। ऐसी एक कहानी मैंने पढ़ी कि सम्राट अशोक जब भी कोई भिक्षु आता था तो वो उसके सामने जाके सर झुका के उसको मान सम्मान देते थे और उसको नमस्कार करते थे। उनके जो दरबारी थे वो बड़े कुड़ते थे। इतना बड़ा सम्राट, शहंशाह, इतने बड़े क्षेत्र का मालिक, इतना बड़ा लड़ाका, और क्या है भिकमंगे से भिक्खू के आगे आके सर झुका देता है। जिसके आगे सारा महाभारत सर झुकाता है वो सर झुका देता है। उनको बड़ा बुरा लगता था। वो बुरा इसलिए भी लगता था कि जब सम्राट ही सर झुका रहा है तो बाकी कैसे सर तने रखें, तो बाकियों को भी भिक्खू को नमस्कार करना पड़ता था। तो रहा नहीं गया, उसके मंत्री पे पूछा, कहानी है मैंने कहीं पढ़ी है। तो वो मंत्री ने पूछा कि आप इतने बड़े सम्राट हैं, सारी दुनिया आपको सर झुकाती है, आपका सर किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए, ये सर तना रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए, ये नहीं झुकना चाहिए कहीं। और इतने बड़े सम्राट का सर झुकता है तो अच्छा नहीं लगता। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक उनके मन की बात को समझ गए, क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ शमशान घाट, और जो मुर्दा वहां पड़ा हो, क्योंकि पहले कच्चे शमशान भी होते थे और पक्के शमशान भी होते थे। कच्चे शमशानों में लाशों को ऐसे फेंक देते थे कि जानवर खा लेगा, और पक्के शमशानों में जला देते थे या दबा देते थे। तो वो कच्चे शमशान में से एक ताजा ताजा जो मृत्यु होके आई डेड बॉडी लाश, उसका सर मंगा लिया, और मंत्री को सर दे के बोले जाओ इसे बाजार में बेच के आओ, ये बड़ा कीमती है और इसका कुछ दाम अच्छा मिलना चाहिए। वो बाजार में गया, वहां जाके उसने कहा ये सर ले लो, सर ले लो। उसको देख के सर को सब डरे, कोई उसको सर को ना ले। वो घूम घाम के आया तो कह दो बिका नहीं, कह कोई बात नहीं रख दो। अगले दिन वो थोड़ा सड़ गया, कह आज फिर लेके जाओ। अब तो उससे पब्लिक दूर दूर भागे, कुत्ते उसके पीछे लगे। मंत्री को कुत्तों से जान बचानी भारी पड़ गई। तो उसने बताया कि महाराज ये तो सड़ गया, पहले तो फिर भी ठीक था कि लोग इसको देख रहे थे, भाल रहे थे, अब तो इसको सब दूर दूर है, बदबू भी आने लगी। तो सम्राट अशोक ने कहा कि समझ में आ गया कि सर की क्या कीमत है। जिस सर का 2 रुपया नहीं मिलता, एक आना नहीं मिलता, एक इकन्नी नहीं मिलती, एक धेली नहीं मिलती, एक आना नहीं मिलता, और जिसको अगले दिन देख के दूर दूर भागते हैं, क्या कीमत है उस सर की। और मैं अगर इसे झुकाता हूं तो इसकी कौन सी वैल्यू है। मंत्री को बात समझ में आ गई, और फिर वो सम्राट अशोक से ऐसा सवाल नहीं किया। हम यहां समन संघ में सामूहिक इज्जत की बात लेके चल रहे हैं। सामूहिक इज्जत की, संघ की इज्जत की। सामूहिक इज्जत अगर होगी तो सबकी होगी, और किसी एक व्यक्ति की इज्जत होगी तो समूह की इज्जत नहीं हो सकती। संघों में छोटे बच्चे बड़े बच्चे जितने भी हैं, अगर संघ मजबूत होते हैं तो उनकी सबकी इज्जत होती है, और संघ ना हो
तो किसी की कोई इज्जत विज्जत नहीं होती। किसी को अगर ऐसा वाक्य किसी ने जीवन में सुना है कि इज्जत देने से इज्जत मिलती है, तो वो अपना इस वाक्य ठीक कर ले, सेंटेंस ठीक कर ले। इज्जत देने से इज्जत नहीं मिलती। अगर इज्जत देने से इज्जत मिलती तो सबसे ज्यादा हमारे लोग इज्जत दे रहे हैं दूसरों को, पर उनको इज्जत नहीं मिल रही। जूते मिल रहे हैं, जूते, जूतों में पानी मिल रहा है, सर गंजे हो रहे हैं, मूछें काटी जा रही हैं, गधे पे बैठाया जा रहा है, मुंह काले किए जा रहे हैं, जबकि हमारे सारे लोग इज्जत कर रहे हैं। गरीब आदमी तो वैसे भी करे क्या, इज्जत तो करेगा ही, पर इज्जत के बदले इज्जत नहीं मिलती। इस सेंटेंस को ठीक कर लेना सब। और आप किसी को इज्जत ना दो फिर भी आपको इज्जत मिल सकती है। आप ध्यान से सुनो, आप किसी की इज्जत ना करो, किसी की बेइज्जती करो, और फिर भी सामने वाला आपकी इज्जत करे, ऐसा भी होता है। पर ये होता जब ये जब आपके पीछे संघ खड़ा हो। अगर संघ पीछे खड़ा हो तो आप बेशक किसी की बेइज्जती कर देना, वो आपको आप ही कह के बात करेगा, आपके बच्चे को बाबूजी कह के बात करेगा, सलूट मारेगा। इज्जत जो होती है वो कोई ऐसे नहीं मिलती फोकट में, उसको कमाना पड़ता है। और इज्जत जो कमाई हुई होती है उसे मेंटेन करना पड़ता है। इज्जत आती पूरी उम्र में है, पर चली जाती है एक क्षण में, एक पल में। एक काम ऐसा किया नहीं जो सोसाइटी और संघ के विरुद्ध है, गई इज्जत, फिर नहीं आती वापस लौट के। फिर ढूंढते रहो कहाँ गई। कमाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, पर गंवाने में एक पल। तो यह हम सबको कहते हैं भाई, हमने तो आज तक किसी शोषित की, दलित की, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की, किसी जो जाति वाले लोग हैं उनकी, जो नीच हैं, जो शूद्र हैं, जो अंत्यज हैं, जो ढोर हैं, जो गंवार हैं, जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, हमने तो कहीं देखा नहीं कि इनकी कोई इज्जत है। इस समय की बात कर रहे हैं, सम्राट अशोक के समय की बात नहीं कर रहे, बुद्ध के समय की बात नहीं कर रहे। तब तो हम राजा थे और इज्जत हम ही बांटा करते थे, किसको देनी है किसको नहीं। पर इस समय तो कोई शहंशाह ये कहे, कोई ऐसा व्यक्ति जो आईएएस बन गया हो, आईपीएस बन गया हो, मंत्री बन गया हो, मुख्यमंत्री बन गया हो, समाज में यही बड़ी बड़ी चीजें हैं, कोई पत्रकार बन गया हो, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बड़ा कुछ, और वो कहता हो कि मेरी बहुत इज्जत है, मेरी बहुत इज्जत है, तो चेक कर ले, कहीं भी चेक कर ले, सोसाइटी में रोज रोज चेक कर ले, कोई इज्जत विज्जत है नहीं कहीं दूर दूर तक भी। इज्जत की खुशबू भी नहीं है, इज्जत की तो बात छोड़ो। पर समूह जब बनता है उसकी इज्जत अपने आप पैदा हो जाती है। समूह में जब लोग इकट्ठे होते हैं तो बड़े बड़े अधिकारी भी आके झुकते हैं, बड़े बड़े नेता भी आके सलाम करते हैं। जैसे हमारा जो अक्टूबर में हुआ था 2018 में, आपने देखा होगा कि जब इकट्ठे होकर संघ में आए तो इज्जत हुई। तो संघ में इज्जत होती है, व्यक्ति में इज्जत नहीं होती है। व्यक्ति कितने ताकतवर हो, वो अजमा ले, उसकी कोई इज्जत नहीं है। अपने समणों की बात कर रहा हूं, जिनके संघ होते हैं उनके अकेले की भी इज्जत होती है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ इज्जत कमाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश, कोई कमी नहीं है इज्जत। अगर इज्जत आदि आई होती और हमने कमाई होती तो प्रॉस्पेरिटी हमारे पास होती, पैसा हमारे पास होता, धन दौलत हमारे पास होती, जमीन व्यापार हमारे पास होते, ये सब चीजें होते। और जिसकी इज्जत होती है उसके पास इस खुद ब खुद आ जाते हैं। और इज्जत उसी की होती है जिसके पीछे समूह हो, जिसके पीछे संघ हो। संघ से ही सब चीज मिलेगी आपको। बाकी आपस में कपड़े फाड़ते रहो, तू मेरी इज्जत नहीं कर रहा, मैं तेरी इज्जत नहीं कर रहा, तूने मेरा मान नहीं किया, मैंने तेरा मान नहीं किया, तूने मेरा नाम नहीं पुकारा, मैंने तेरा नाम नहीं पुकारा, तूने मेरा वहां पर सम्मान नहीं किया, मैंने तेरा नहीं किया, कपड़े फाड़ते रहो आपस में। मिल तक भूखे नंगे लोग आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते, अगर समझदार नहीं है तो। और अगर समझदार हैं तो वो जानते हैं कि हमारी कोई इज्जत विज्जत है नहीं। गुमान में नहीं रहना चाहिए, अहम और वहम में नहीं रहना चाहिए। कोई इज्जत नहीं है। टूटे फटे बिखरे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, इसको अपने अंदर स्वीकार कर लो। और जो सोचता हो कि जी नहीं ऐसा नहीं है, तो वो चेक कर लो, किसी बस में जाके चेक कर लो, किसी सभा में जाके चेक कर लो, किसी कार्यस्थल पे जाके चेक कर लो, किसी धर्मस्थल पे जाके चेक कर लो, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाके चेक कर लो, कहीं सड़क पे जाके चेक कर लो, कहीं भी चेक कर लो। और रोज चेक होती है, और रोज एहसास होता है हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई मान सम्मान नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारा कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। तो कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते हैं आओ हम इज्जत इज्जत खेलें, आओ एक दूसरे को पूछना पूछना खेलें। इज्जत किनसे करानी है ये भूल गए, आपस में लड़ना शुरू कर दिया, तू मेरी इज्जत नहीं करता, मैं तेरी नहीं करता। अरे भैया, ये तो सब भाई भाई हैं, ये तुम इनमें इज्जत इज्जत खेलोगे, क्या फायदा।
जहां से तुम्हें अपमान मिलता है वो तुम्हारे सम्मान करें तो इज्जत है। ये अपने लोग थोड़ी अपमान करते हैं, ये तो खुद अपमान के मारे हैं। जिनकी खुद की इज्जत ना हो वो दूसरे की बेइज्जती कैसे करेगा। मैं समाज में आता हूं जाता हूं, खूब लड़ाई लड़ता हूं, खूब बोलता हूं, यहाँ पोर्टल में तो कुछ नहीं। कई बार मार पिटाई भी हुई है, कई बार मेरी पिटाई भी हुई है, पर मैं डिगा नहीं, मैं हिला नहीं। और मैंने ये कभी महसूस नहीं किया कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी। और उसकी इज्जत ही नहीं है, मेरी बेइज्जती क्या करेगा। वो भी भूखा नंगा इज्जत के मामले में, मैं भी भूखा नंगा इज्जत के मामले में। जिसके पास इज्जत ही नहीं है वो दूसरी की बेइज्जती कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता। और मेरे पास इज्जत नहीं है तो मेरी कौन सी बेइज्जती करेगा। जब मेरे पास है ही नहीं तो बेइज्जती कौन करेगा। पर हमें गुमान रहता है, हमको वहम रहता है हमको कि हमारी इज्जत है। तो झूठी इज्जत के लिए बखेड़ा खड़ा करते हैं, अरे हमको ऐसा नहीं कह दिया, हमको वैसा नहीं कह दिया। पर जो लोग सच में बेइज्जती करते हैं, जो लोग सच में इज्जत नहीं करते हैं, जिन्होंने हमारी सारी इज्जत खा गए और जिन्होंने हमको आज इस पोजीशन में पहुंचा दिया, उन तक अपनी इज्जत करवाने के लिए मेहनत करनी है। अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। अकेले व्यक्ति ने बहुत ट्राई कर लिया, कोई मुख्यमंत्री बना उसे कोई नहीं पूछता, गठबंधन हुआ पूछा ही नहीं, कोई बुलाता ही नहीं, कोई इन्विटेशन ही नहीं देता, जाओ अपने घर, कोई इज्जत नहीं तुम्हारी। कोई आईएएस बना, आईपीएस बना, उसकी पोस्टिंग ही नहीं मिलती, जाओ बन जाओ आईपीएस आईएएस, रिजर्वेशन लेके कौन पूछता है। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर कोई पत्रकार बन गया, घूमते रहो अकेले, कौन पूछ रहा है। समूह नहीं है ना उनके पास में, संघ नहीं है ना उनके पास में। और जिनके पास संघ होता है उनका चाहे मुख्यमंत्री हो या ना हो, उनका फटीचर बंदा भी होगा, इकलौता ऐसा पागल सा आदमी भी होगा, उसकी भी इज्जत करनी पड़ती है भाई। क्योंकि उसके पीछे संघ है, समूह है उसके पीछे। तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे पूरा संघ खा जाएगा तुमको। और डर तो रहता ही है, भय तो रहता ही है। तो जिनसे इज्जत गई है, जिन्होंने इज्जत आपकी तार तार की हुई है, उनसे इज्जत वापस करानी है। कि अपने भाइयों में जिनके पास कुछ है ही नहीं, जिनके पास इज्जत है ही नहीं, उनसे कहना है कि तू मेरी इज्जत नहीं करता, तो शिकायत करनी बंद कर दो। शिकायत करनी इसलिए बंद कर दो कि वो आदमी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता जिसके पास खुद इज्जत ना हो। ये सिद्धांत है। वो कैसे इज्जत, कैसे बेइज्जती, वो तो लड़ रहा है आपसे। आपस में भूखे लोग लड़ रहे हैं क्योंकि खाने कुछ है नहीं, तो वही लड़के मन बहला लो, टाइम तो पास होगा। वो कहानी है। यहाँ संघ में हम बहुत बारीक बारीक बातें बताते हैं, लोग भूल जाते हैं। अरे कहानी सी सुनी चले गए, कहानी सुनी चले गए, पूरी उम्र दराज हो जाते हैं, उम्र बीत जाती है, पर समझ में नहीं आता कि जीवन कहाँ चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। यहाँ ये जो संघ है, ये संगठन नहीं है। इसमें संगठन जैसी हरकत अलाउ नहीं है। अगर मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, पोस्ट चाहिए, मन चाहिए, माला चाहिए, कुछ देने के बदले में कुछ चाहिए, हम हैं इस बात का यहाँ होना चाहिए कि हम हैं, हमारा अस्तित्व है, इस बात के लिए यहाँ स्वीकृति के लिए यहाँ आपने संघर्ष करना है, तो संघ नहीं है फिर आपके लिए। छोड़ दो इसको, जाओ संगठन में जाओ। और पूरी जिंदगी जो संगठन में रहे हैं उनका ये फलसफा है, उनकी ये कहानी है, स्टोरी है कि वो भी ये कहते हैं वहां कुछ नहीं है, उससे बेहतर संघ है। मैं उनमें से खुद एक हूं और बहुत सारे लोग कहानियां बताते हैं, पूरा जीवन संगठन में बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं हुआ। संघ में कम से कम तसल्ली तो रहती है कि यहाँ निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से हम अपना सेवा दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। देर सवेर सब ठीक होगा, ये गारंटी है, क्योंकि संघों की गारंटी होती है, संघ खाली हाथ नहीं आते वापस। तो बहुत सारी चीजें हम संगठनों से और बहुत सारी चीजें परिस्थितियों से लेके आए हुए हैं। परिस्थिति मतलब भूखे जो लोग होते हैं, बेरोजगार लोग लोग होते हैं, ना पैसा, ना जमीन, ना जायदाद, ना शिक्षा, ना सेहत, ना जमीन, ना सोने के लिए मकान। उनके तो आपस में टंटे और झगड़े रहते ही हैं, क्योंकि वो करें भी क्या है। अब पेट तो खाना मांगता ही है, शरीर तो कपड़ा मांगता ही है, वो कैसे करें। तो उसके लिए लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, ऐसे मर जाते हैं। हमारे बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में लोग आपस में उलझे हुए हैं, क्योंकि झगड़ा टोटे का है। टोटा मतलब कमी का झगड़ा है नहीं तो झगड़ा है। एक अमरूद है और दो लोग खाने वाले हैं, पेट भरेगा नहीं, आधा आधा भी बटा नहीं, तो कोशिश करते हैं कि पूरा अमरूद मैं ले जाऊं, कम से कम मेरा पेट भरे। पर अगर अमरूद वहां 50 रखे और आदमी दो है तो सड़ेंगे अमरूद, कौन खाएगा, कौन झगड़ा करेगा फिर। टोटा, अगर कमी होगी तो झगड़ा होगा, और अगर अधिकता होगी तो झगड़े का चांस नहीं है। तुम भी खाओ हम भी खाएं। इसलिए भारत में समणों के बीच में पुराने इतिहास में कोई लड़ाई का जिक्र नहीं है। एक भी लड़ाई का जिक्र नहीं है कि जब कभी समण आपस में लड़े हों, कोई युद्ध हुआ। पूरी दुनिया में कबीलों का युद्ध है, जहाँ खाना बदोशी है, जहाँ खाने को नहीं है, जहाँ पहनने को नहीं है, जहाँ मौसम बड़े बेकार हैं, गर्मी तो गर्मी है, रेगिस्तान तो रेगिस्तान है, सर्दी तो सर्दी है, वहां कबीले आपस में लड़ रहे हैं। एक दूसरे की औरतों को उठा के ले जा रहे हैं ताकि उनके बच्चे ज्यादा पैदा हों, और उनका खाना छीन के ले जा रहे हैं, उनके तंबू छीन के ले जा रहे हैं ताकि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। उनकी लड़ाइयां चलती रहती हैं आपस में। वो कल्चर भारत की नहीं है। भारत में
खाने के लिए एक भी युद्ध, एक भी झगड़ा आपस में नहीं है। यहाँ तो बांटते, ले जाओ बिना पैसे के, पैसे का चलन भी बाहर से आया, यहाँ का तो है नहीं, ले जाओ अपना काम चलाओ। इसलिए यहाँ संत लोग, शांत लोग बहुत मिलते हैं। बाहर नहीं मिलते संत लोग, शांत लोग। बाहर कोई कोई संत आता है, कोई कोई जो परिस्थिति समझता है, अरे भैया लड़ो मत, शांत रहोगे तो जीतोगे। तो बाहर संतों की संख्या बहुत कम, और भारत में शांत लोगों की संख्या बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यहाँ कोशिश करते हैं कि भाई सबको इज्जत मिले, पर मिले कहां से? मिले जब जब इज्जत कमाने लायक काम करोगे। काम करना पड़ेगा, फोकट में नहीं मिलती इज्जत, कमानी पड़ती है। और खुद से इज्जत नहीं लेनी है। अपना जो समण भाई है वो आपकी इज्जत करे या बेइज्जती करे बराबर है, उसमें दोष नहीं है। पर जो बाहर वाले लोग हैं उनसे इज्जत लेनी है वापिस, वो हमारी इज्जत करें, वो हमको सल्यूट करें। इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क, बहुत कड़ी मेहनत। और कड़ी मेहनत इसलिए नहीं करनी है कि कोई पढ़ाई करनी है तो पीएचडी में मेहनत करनी है, कोई एग्जाम पास करना है तो वहां से कोई अफसर अफसर बन के कोई इज्जत विज्जत मिलेगी, या कोई नेता बनना है तो कोई चुनाव उनाव जीत के इज्जत मिलेगी, वहां नहीं मिलती। आप देख लो सबको, आप ट्राई कर लो, वहां नहीं मिलेगी। जब इकट्ठे होगे और संघ में आओगे, चाहे पढ़ना या मत पढ़ना, चाहे कोई नौकरी हो या ना हो, चाहे कोई व्यापार हो ना हो, पर इकट्ठे रहोगे तो इज्जत अपने आप बन जाएगी। समूह में इज्जत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। यकीन नहीं आता तो भारत में जो लोग समूहों के रूप में इकट्ठे हो चुके हैं, चाहे वो जाट हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो इधर ये सिख हैं, आप उनका एग्जाम्पल देख सकते हो। ये जो छोटे छोटे समुदाय हैं इकट्ठे हैं, जितने तादाद में इकट्ठे हैं उतनी इज्जत उनके पास है। और सरदारों को, सिखों को तो सब कहते हैं सरदार जी की हाल है। सरदार भी कहता है और जी भी कहता है, सरदार जी की हाल है। मुसलमानों को कहते हैं आओ भाईजान, क्या क्या हाल है, भाईजान कैसे हो। भाईजान ही लगाता जो आदमी लगाता है, भाईजान जी कैसे हो। जाट को कोई अबे जाट नहीं बोलता, तेरा खाट खड़ी कर देगा। पर हमारे बिखरे हुए लोगों को ना कोई जी लगाता है, ना कोई सर लगाता है, ना कोई साहब लगाता है, ना कोई सरदार लगाता है। ऐसे ही बिखरे हुए लोगों की कोई कोई संबोधन नहीं बिखरे लोगों का। कौन पूछे बिखरे लोगों को, अबे इधर अबे, कहाँ जा रहा बे, अबे छोटू, मतलब नाम भी छोटे लाल से छोटू कर देते हैं। और लोगों को समझ में नहीं आता कि हम बिखरे हुए लोग हैं। समन संघ सारे जितने भी लोग हैं उन सबको ये कहता है कि भाई इकट्ठा होना है, बिना इकट्ठे हुए बात नहीं बनेगी। बहुत दिन हो गए कहते कहते, लोगों को बताते बताते, कई प्रकार से, बहुत प्रकार से एग्जाम्पल दे दे के बताया। जंगलों का एग्जाम्पल, चिड़ियों का एग्जाम्पल, मधुमक्खियों का एग्जाम्पल, मछलियों का एग्जाम्पल, पेड़ पौधों का एग्जाम्पल, जितने भी लोग हैं जो भारत में काम करते हैं उनके एग्जाम्पल, सब तरह से ये बताया कि इकट्ठा होंगे तो सब कुछ मिलेगा। पर ये बात दिमाग में ठहरती नहीं। क्यों? क्योंकि आए गाना से सुना और चले गए, आए गाना से सुना चले गए। जानते सब हैं कि बिना इकट्ठे हुए बात नहीं बनेगी। तो समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हम बता रहे हैं कि इकट्ठा होके हमारे सब कुछ मिलेगा, पर कैसे इकट्ठा होना है इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करते। सभी लोगों को क्या करना है इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करते। तो कई बीच में झगड़े आ जाते हैं। कई लोग जो ऐसे हैं जो डिस्टर्ब पैदा कर देते हैं यहाँ, या बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा देते हैं। उनके अपने कारण हैं, वो कारण किसी को बताते नहीं, पर हमें समझ में आ जाता है कि क्या कारण क्या नहीं है। पर करना क्या है इसको सीख लो, क्योंकि अभी हम अब आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कब करना क्या है, ये ज्यादा बताएंगे। इकट्ठा होने के लिए किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है। और मैं यहां स्पष्ट बता देता हूं कि इकट्ठा होने के लिए संघ की भी आवश्यकता नहीं है। हम ये कहते हैं कि संघ में इकट्ठे हो जाओ, नहीं जरूरत संघ में इकट्ठे होने की। फिर कैसे इकट्ठे होंगे? इकट्ठा होने के लिए आपको सिर्फ एक मंत्र चाहिए। मंत्र मतलब मंत्रणा से, मंत्र वो जादू वाला मंत्र नहीं। मंत्र बोलते हैं पाली के अंदर, मंत्रणा करते हैं जिससे आपस में बात करते हैं, वो मंत्र चाहिए। वो मंत्र हमारे हाथ नहीं लगा, वो था हमारे पास में, पर उसका नाम बदल दिया, उसका अर्थ बदल दिया। इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि हम बेसिकली हैं कौन, हम क्या हैं। ये मंत्र हमारी समझ नहीं आया, और दूसरे लोगों ने हमारे इस जादुई मंत्र के अर्थ को समझकर अपने यहां दूसरे शब्द पैदा कर लिए इकट्ठा करने के। अगर आप एक जैसे लोगों को, एक जैसी चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो उनकी एक जैसी पहचान होनी चाहिए। जैसे कोल्ड स्टोरेज के अंदर आपने बहुत सारी बोरियां रखी, कुछ बोरी आलू की रखी, कुछ बोरी शकरकंदी की रखी, कुछ बोरी आपने मक्के की रखी, कुछ बोरी आपने बादाम की रखी, कुछ बोरी आपने नींबू की रखी, कुछ अरबी की रखी। एक कोल्ड स्टोरेज में आपने जगह जगह आइटम्स की बोरी लगा दी।
और आप अब ये कहो कि भाई इनमें से जो आलू की बोरी हैं उनको निकालो, तो कैसे निकालोगे आलू की बोरी? आलू की बोरी तो आपने कोई पहचान तो लगाई नहीं, कोई पहचान तो है नहीं। अब एक एक बोरी को खोलते रहो और देखते रहो किसमें आलू है किसमें नहीं है, ये इसी इसी काम में लगे रहो, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। पर अगर उन बोरियों पे लिख देते कि ये आलू, और आलू की बोरियों को एक साथ लगा देते, तो आलू की पहचान भी हो गई और एक साथ इकट्ठी थी तो काम 2 मिनट में हो गया। समाज के अंदर दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक समण और एक वमन। वमनों ने अपने ऊपर छाप लगा दी कि वो वमन है। कोई उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछता है तो कहते हैं जी हम तो वमन है, ब्राह्मण है। और मजेदार बात यह है कि ये जो नाम है ये समणों ने दिया उनको, क्योंकि बाहर से आए हुए जो लोग हैं उनका जो क्रियाकलाप होता है वम होता है, विपरीत होता है, या बहीमण वाले होते हैं। बहीमण, बही मनुष्य, बाहर वाले मनुष्य। तो हमने पहचान दी और इस पहचान का फायदा उठा के उन्होंने अपने ऊपर एक स्टाम्प लगा दी, आई एम वमन, अपनी वमन करके। और वो सारे सारे यूनाइट हो गए पूरे देश में, जबकि एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। कुछ नाटे हैं, कुछ काले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ सफेद हैं, हर तरह के लोग हैं, पर वो इकट्ठे हो गए एक पहचान से। और हमारी जो एक पहचान थी, आई एम समन, वी आर समन, वो पहचान का ठाप खत्म करके उसको बदल के एक तो हमको श्रमण कह दिया, पाली भाषा का बदल के संस्कृत भाषा में समण कह दिया। ऊपर से हमको कह दिया हम श्रम करने वाले लोग हैं। और फिर हमको श्रमण और समण करके नहीं पुकारा गया, और ना ही हमने आपस में एक दूसरे को समण श्रमण कह के पुकारना शुरू किया। हम आगे पेशे पे, काम पे। ये मिट्टी का काम करता है, कुंभ बनाता है, कुंभकार हो गया। ये रथ बनाता है तो रथकार हो गया। ये लोहा पीटता है तो लोहार हो गया। ये सोना पीटता है तो सुनार हो गया। ये कपड़ा बुनता है तो बुनकर हो गया। ये पहचान हमारी काम की आई। हमारी जो एक ठप्पे वाली पहचान थी जिससे हम तुरंत इकट्ठे हो सकते थे, उसका प्रचार प्रसार बंद हो गया, कर दिया उन लोगों ने जो जिस बात को जानते थे कि जब तक इनकी पहचान एक रहेगी तब तक ये अलग नहीं हो सकते, चाहे बेशक इनके काम अलग हैं, चाहे बेशक इनके पेशे अलग हैं, चाहे बेशक इनमें कोई कस्तकार है, कोई इसमें कुम्हार है, कोई इसमें तेली है, कोई इसमें तमूली है। बेशक ये अलग अलग काम करते हैं, पर अगर इनकी एक पहचान का नाम रहेगा तो इन्हें याद रहेगा कि ये लोग एक हैं, एक परिवार के लोग हैं। उस पहचान को पहले बदलकर श्रवण किया गया और फिर उसका अर्थ बदला गया, और उसके बाद में फिर उसका नाम लेना ही बंद कर दिया। तो हमारी जो समण सभ्यता थी, श्रमण सभ्यता जो थी, जो हम समण लोग थे या श्रमण लोग थे, वो हम अलग अलग नामों से बट गए, वो पहचान हमारी है नहीं। तो संघ में आप आओ या ना आओ फर्क नहीं पड़ता, पर आपको अपनी पहचान पता है या नहीं है, इससे फर्क पड़ता है। आदमी की इच्छा है कि हम क्यों जाए संघ में, ये संघ तो क्या बोलते हैं रमेश कटके का है, ये संघ तो योगेंद्र कुमार का है, ये संघ तो अतेंद्र कुमार का है, ऐसा करके कोई कह सकता है कि ये संघ तो अ, क्या बोलते हैं और किसी नाम से बोल सकते हैं। पर संघ में आदमी ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है क्या, अगर वो अपनी पहचान जान गया तो फिर वो इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि अगर वो ये कहता है कि मेरी पहचान समण है और सारे लोग इस पहचान को जान जाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उनको इकट्ठा होने से रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती। जैसे कोई मुस्लिम है, मुस्लिमों के 62 फिरके होते हैं, 62 टुकड़े हैं उनके पूरी दुनिया में। 62 बताते हैं, 62 से ज्यादा भी हो सकते हैं, भारत में भी कई टुकड़े हैं उनके। पर जब वो ये कहते हैं कि आई एम मुस्लिम, मजहब का नाम है, धर्म का नाम है, हम धर्म पे काम नहीं करते, पर मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो सारे मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं ईदगाह में फ्राइडे के दिन, और सब नमाज पढ़ते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। पर उस मोमेंट में वो सब इकट्ठे होकर आते हैं और चले जाते हैं। हर हफ्ते वो इस एक्सरसाइज को करते हैं, हर हफ्ते वो आते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, चले जाते हैं। तो उनका इकट्ठे होने का जो मैसेज है वो हर हफ्ते मिलता है, और छोटी छोटी जगह पर वो दिन में एक बार जो 1-2 बजे की नमाज होती है उसमें मिलते हैं। और भी छोटी छोटी जगह पे वो कई बार 3 बार की नमाज है, 5 बार की नमाज है, वहां मिलते हैं। वो उनके मिलने का सिस्टम है। हमारा कहाँ है? हमारा जो सन्निपात बहुल था, जो हम हर शनिवार को मिला करते थे, आपस में बैठा करते फुल डे, वो सिस्टम पूरी दुनिया में बट गया और हम उसको भूल गए, हमें सब पता नहीं है। तो आप समण हैं और आप सन्निपात बहुल करते हैं, आप शनिवार को अपने लोगों से मिलते हैं और बैठते हैं, तो आप इज्जत को पालोगे। और जिसकी इज्जत वापस आ जाती है उसकी सब चीज वापस आ जाती है। पर ये आएगी तभी जब आप कुछ नियमों में बंधने के लिए तैयार होगे और उसका स्ट्रिक्टली पालन करोगे। सन्निपात बाहुल के अंदर हर व्यक्ति अपना सत्तक दंड लेके, अपने सफेद कपड़े पहन के, अपना खाना बांध के, अपनी चादर बांध के, अपना मोछा बांध के,
और वो एक ठिकाने पे, जिसको सन्नीपात बाहुल का ठानक बोलते थे, स्थान बोलते थे, वहां जाके, या सन्निधाम बोलते थे, वहां जाके बैठते थे और वो इकट्ठे होते थे। ये प्रोसेस हमारा है, हमने डेवलप किया, और प्रोसेस पूरी दुनिया ले गई, इस टेक्निक को पूरी दुनिया ले गई। और जिनकी टेक्निक थी, वो बिखरे हुए लोग अलग अलग घूम रहे हैं पागलों की तरह, और आपस में एक दूसरे से लड़ते घूम रहे हैं। तू मेरी इज्जत कर, मैं तेरी इज्जत करूं, तू मेरी बेइज्जती कर, मैं तेरी बेइज्जती करूं। इज्जत बेइज्जती का फुटबॉल बना के एक दूसरे को गेंद मारते घूम रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कहाँ क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी में एनर्जी, इसी में ऊर्जा बर्बाद हो रही है सारी। और ईगो अहम इतना जबरदस्त है कि कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि बस हमारी फालतू में ऊर्जा खराब हो रही है। ये पोर्टल पे भी आके ऊर्जा खराब कर देते हैं। अच्छा खासा पोर्टल चल रहा होता है, वो यहाँ क्या बोलते हैं, मछली बाजार शुरू कर देते हैं। उनको समझ ही नहीं है। अरे भाई, तुमको कुछ बात कहनी है, अगर संघ कभी रोकता हो, कुछ कहता हो, तो बात तो ठीक है। तुम यहाँ ये मछली बाजार फैला के क्या शो करना चाहते हो? ये शो करना चाहते हो कि तुम्हें अभी इतनी समझ नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम पहले समझ के आओ कि भाई, ये जो चीजें हैं आपस में लड़ने से उलझने से खराब होने वाली है, अच्छी होने वाली नहीं है। तो संघ इस बात को पोलैरिटी सिखाता है, संघ इस बात को कठोरता से भी सिखाता है। और जैसे जैसे हम डिसिप्लिन की तरफ आगे बढ़ेंगे, संघों के डिसिप्लिन दुनिया में जाने माने होते हैं। संघों के सबसे कठिन नियम होते हैं, सबसे कठिन। क्योंकि जितने कठोरता के नियम होंगे और जितनी कठोरता से पालन होंगे, उतना ही संघ कॉम्पैक्ट होगा, उतना ही संघ ठोस होगा, उतना ही संघ अच्छा होगा। तो हमको तो ठोस बनना है, क्योंकि हम तो बिखरे हुए हैं। हमको तो कॉम्पैक्ट होना है, हमको तो इकट्ठा होना है। इसलिए रस्सी जितनी ज्यादा टाइट बांधेंगे नियमों की, उतनी अच्छी तरह से हमारी बधाई होगी। और जितनी अच्छी तरह से बधाई होगी, उतने हम ठोस होंगे और इकट्ठे होंगे। और जितने हम ठोस होंगे, इकट्ठे होंगे, उतना ही हमारा इम्पैक्ट आगे ज्यादा रहेगा, असर ज्यादा रहेगा। और जितना हमारा ज्यादा असर रहेगा, उतनी हमारी चीजें वापस जल्दी आएंगी। फिर आपकी इज्जत भी, आपका पैसा भी, आपका जमीन भी, आपका जायदाद भी जैसे गया था वैसे वापस आ जाएगा। गया भी था जब जब हम बिखर गए, और आ भी जाएगा वापस जब हम इकट्ठे हो जाएंगे। इतना सा समन संघ है। इस समन संघ में कुछ नियम चल रहे हैं, 10 गोल्डन नियम। इसके अलावा और भी नियम हैं। अभी सिस्टम बन रहा है, सिस्टम बनेगा तो नियमों की किताब भी आ जाएगी, और बनेंगे। अभी बहुत सारे नियम हैं पाइपलाइन में। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी गड़बड़ चली है, इसलिए कोई नियम आए नहीं यहाँ। क्योंकि यहाँ एक जिद हो गई कि भाई हमने नियम पास नहीं होने देना है, चाहे कुछ हो जाए। खामे खा बेकार की बात। तो अभी जब हाउस लगेगा, स्थिति बन जाएगी, तो बहुत सारे नियम अभी रखे हुए पेंडिंग, वो आएंगे। और संघ को और अच्छी तरह से बांधेंगे, और मजबूत होगा, और अच्छा होगा। जो लोग थोड़े कच्चे मन के हैं, जिनको लगता है अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, अपने मनों को थोड़ा सा पक्का कर लो। ये उथल पुथल होती रहती है, ये चलता रहता है। कोई भी जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें छिजन बट्टा उथल पुथल चलती रहती है, ये जीवन का हिस्सा है। पर आप ये मान के चलो कि हमको जो संघर्ष है वो अंदर भी करना है और बाहर भी करना है। आप ये मत मान के चलो कि आपको संघर्ष अंदर नहीं करना है। अगर संघर्ष अंदर नहीं करना होता, तो फिर तो सारी चीजें ठीक हो गई होती। क्योंकि 29 लाख जो संगठन है, इनसे संघर्ष है। और बहुत सारे लोग जो संघ में हैं, उनसे भी संघर्ष है। जो नहीं समझता उससे भी संघर्ष है। जो ज्यादा समझ गया उससे भी संघर्ष है। जो कुछ नहीं करता और खाली जो टेलीफोन उठा के इधर उधर लोगों को भड़काता है, उससे भी संघर्ष है। और जो बहुत ज्यादा काम करता है, उसका संघर्ष है। क्योंकि जो ना काम करने वाला है, उनका आपस में संघर्ष रहेगा। पर ये चलेगा। हमारा मेन जो संघर्ष है वो बाहर है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो हम 2 मिनट में ठीक कर लेंगे चीजों को, कोई समस्या नहीं है। पर बाहर के लिए हमें मजबूत होना है। बाहर के लिए अगर हम कच्चे रह गए, तो वहां दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तो चीजें थोड़ी बहुत देर में समझ जाएंगी। तो सब अपना मन पक्का कर लें। और जो कहते हैं ना कि भाई अपनी अपनी बेल्ट बांध लो क्योंकि जहाज उड़ने वाला है, तो मैं कहूंगा कि अपनी अपनी बेल्ट बांध लो, अब संघ उड़ने वाला है। और जब सिस्टम बनेगा, तो आप देखोगे कि संघ कैसे उड़ता है, और कितनी इसकी स्पीड होती है, और कितनी तेजी से चारों तरफ फैलता है। थोड़ा सा समय का इंतजार करो, पर इसके लिए काम करना पड़ेगा। काम बड़ा सिंपल सा है, जुड़ने का और जोड़ने का। जुड़ने और जोड़ने के लिए आपको अपना दोस्त नहीं पकड़ना है, अपना रिश्तेदार नहीं पकड़ना है, उनका नंबर बाद में है। पहले आपने अपने घर में अपने बच्चे, अपनी वाइफ को अच्छी तरह से ये सिखा देना है कि वो समण है, समणा है, समणी है, जन्मजात है, पैदाइशी हैं, और यही उनकी पहचान है। और जब वो अच्छी तरह से समझ जाए, और उनकी बातों में सोते सोते भी ये निकलना शुरू हो जाए कि हम समण हैं, हम समण हैं, हम समण हैं, और कोई उनसे पूछे कि तुम्हारी क्या पहचान है, तो उनको तुरंत याद है हम समण है, बस बात खत्म हो गई, हम समण है। और इसके बाद कोई जवाब नहीं देना, कोई तर्क नहीं देना। आपको किसी भी तर्क में नहीं पढ़ना है। जिसको तर्क में पढ़ना है, उसकी कुछ लोग होते हैं जो अच्छी तरह इसको सीखते जानते हैं, अधिकतर लोग फॉलो करते हैं। तो जिसको तर्क में नहीं पढ़ना है, वो उस पर अड़ा रहे कि मैं समण हूं और समणा हूं, समणी हूं, बस उसके लिए इतना ही काफी है। बाकी जो ज्यादा जानकार हैं वो अड़ेंगे, वो लड़ेंगे, और भी ज्यादा जानकार हैं उससे ज्यादा लड़ेंगे, अड़ेंगे। बाकी समण ग्रंथ में आता रहेगा, जाता रहेगा। अभी हमारा जो अखबार है, जो बंद हो गया था, वो फिर दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। तो अखबार में आपको मैसेज मिलता रहेगा। अखबार लगवा लेना सब। अखबार वो चलाएंगे, क्योंकि अखबार बीच में बंद हो गया था, तो बहुत बहुत सारी चीजें बंद हो गई, वो सब दोबारा से रिवाइव होंगी, खुलेंगी अब।
तो अखबार आ जाएगा आपको, जो ई ई ई न्यूज़पेपर है वो मिलेगा आपको। चीज़ें सारी स्मूथ होती चली जाएंगी। बस आप अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ये काम पक्का करना शुरू कर दें कि वो समण है, हम समण हैं, सारे समण हैं। और जब परिवार का काम पक्का हो जाए तो फिर ससुराल में एंट्री मारें, ससुराल वालों को सिखाएं, और फिर अपने जो मायके वाले लोग हैं उनको सिखाएं। ऐसे करते करते सिखाएं, उसके बाद में दोस्तों का नंबर लें। और अनजान आदमी को और बाहर के आदमी पे कभी भी अपनी इस जानकारी का जो कहते हैं कि जानकारी दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए, जानकारी का प्रदर्शन मत करना कभी। अनजान आदमी को तो ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि ओए तू वमड़ है और हम समण है। अनजान आदमी से कोई बात नहीं करनी है, जानकार व्यक्ति को समझाना है, और इसका कोई गुमान घमंड नहीं करना है कि हमको इतनी जानकारी मिल गई है या हम ऐसे हो गए। प्रदर्शन करना संघ के लिए घातक होता है। प्रदर्शन नहीं करना है, कोई घमंड नहीं करना है, कोई लड़ना नहीं है किसी से। बस जानकारी को आगे कान से कान में, कान से कान में, कान से कान में पहुंचाते रहना है। हम समण हैं, मैं समण हूं, आई एम समण, हमारा समण, समर संघ। युद्ध, जो हमारी युद्ध है वो जीतने का है, और जिद्द हमारी जुड़ने की है, जिद्द हमारी जीतने की है। इतनी सी बातें सिखानी है, धीरे धीरे करके वो सब सीख सीख जाएंगे। संघ में कोई आए ना आए, जो एक बार ये कह देगा कि मैं समण हूं, और जिसके दिल में ये बात बैठ गई कि वो समण है, वो संघ में अपने आप ही एंटर कर जाता है। क्योंकि संघ में एंटर करने का कोई फार्म नहीं भरा जाता। इतना याद आ गया कि वो समण है तो काम बन गया, इतने से ही हमारी बात बन जाती है। और इतना ही हमें करना है, इससे ज्यादा हमें करना भी नहीं है। और जैसे जैसे समण इकट्ठे होते जाएंगे, वैसे वैसे अपने उद्देश्य को पहुंचते जाएंगे। और हमारा उद्देश्य एक ही है, समणों का सुख, समणों का विकास और समणों की सुरक्षा। और उसी के लिए हमको इकट्ठा होना है। सारी दुनिया में लोग अपने लोगों के विकास, अपने लोगों की सुरक्षा और अपने लोगों के सुख के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और वो सुख भी मिल रहा है उनको, उनका विकास भी हो रहा है, उनकी सुरक्षा भी हो रही है। एक हम ही ऐसे नालायक निकम्मे लोग हैं कि ये काम नहीं कर रहे और आपस में लड़ते घूम रहे हैं। इससे हमें निकलना है, इससे बढ़ना है, अच्छा काम करना है, नाम कमाना है, और अच्छी तरह से इकट्ठा होना है, और सब चीज़ हमारे पास आएगी। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को बंधन।